हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्लास है पॉलिटी का क्लास है जो कि 70वीं बीपीएससी और बीपीएससी टीचर दोनों के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के सेशन का जो है पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को जो है कब अंगीकृत किया था। ठीक है, संविधान सभा जो है भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1946 को। ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 को। फिर है ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। यानी कि संविधान सभा जो है भारत के संविधान को जो है अंगीकृत किया था वो किया था 26 नवंबर 1949 को। यानी कि संविधान सभा जो है भारत के संविधान को जो है अंगीकृत किया था वो किया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है भारत का संविधान दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है। अब है भारत का संविधान दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 26 जनवरी को। ऑप्शन बी है 26 नवंबर को। ऑप्शन सी है 15 अगस्त को। ऑप्शन डी है 14 अप्रैल को। तो दोस्तों भारत का संविधान दिवस जो है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, तो भारत का संविधान दिवस जो है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, अब है भारत के संविधान को किसके द्वारा जो है अपनाया गया था। अब है भारत के संविधान को जो है किसके द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन ए है गवर्नर जनरल के द्वारा। ऑप्शन बी है ब्रिटिश संसद के द्वारा। ऑप्शन सी है संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन डी है भारत की संसद के द्वारा। तो दोस्तों भारत का जो संविधान सभा है ये अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, भारत का जो संविधान सभा है यह अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। अब है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कर्म सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कर्म सही है। तो दोस्तों जो इसमें से सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि सबसे पहले सार्वभौम होगा, फिर सत्ता संपन्न होगा, फिर समाजवादी होगा, फिर धर्मनिरपेक्ष होगा, फिर जनवादी गणतंत्र होगा। अब है संविधान की प्रस्तावना भारत को घोषित करती है। अब है संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को क्या घोषित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को घोषित करती है संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अब भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ऑप्शन ए है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से। फिर है जनता के जनतंत्र शब्दों से। फिर है जनता के लोकतंत्र शब्दों से। फिर है हम भारत के लोग शब्दों से। तो इसका आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग शब्दों से। हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है दोस्तों, तो भारत में जो है लौकिक सार्वभौमिकता जो है वो संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है क्योंकि हम भारत के लोग शब्दों से। हम भारत के लोग शब्दों से। अब है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। अब है दोस्तों भारतीय संविधान की जो है प्रकृति क्या है। ऑप्शन ए है संघीय है। ऑप्शन बी है एकात्मक है। ऑप्शन सी संसदीय है। ऑप्शन डी प्रकृति में संघीय तथा उसकी आत्मा एकात्मक है। फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों भारतीय का संविधान जो है उसका प्रकृति जो है ना वो है प्रकृति में संघीय है तथा उसकी आत्मा एकात्मक है। ठीक है, भारत की संविधान जो है दोस्तों वो प्रकृति में जो है संघीय है और उसकी आत्मा जो है वो एकात्मक है। अब है संविधान की 10वीं अनुसूची जो है किससे जुड़ा हुआ है। संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के बारे में।
ऑप्शन बी है दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में प्रावधान। फिर है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान। फिर है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान। तो संविधान की 10वीं अनुसूची जो है दोस्तों वो जुड़ा हुआ है दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में प्रावधान। ठीक है, तो संविधान का 10वां अनुसूची जो है वो जुड़ा हुआ है दल बदल से। ठीक है, दल बदल कानून से जुड़ा हुआ है संविधान का 10वीं अनुसूची, और इसमें जो है दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है। इसमें जो है दोस्तों दल बदल के आधार पर जो है अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है। अब है भूमि सुधार किसके विषयों के अंतर्गत है। अब जो है यहाँ पूछ रहा है भूमि सुधार जो है वो किसके विषय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन बी है समवर्ती सूची, ऑप्शन सी है राज्य सूची, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भूमि सुधार जो है वो आता है राज्य सूची में। ठीक है दोस्तों, भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची का जो है विषय है। भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची का विषय है। अब भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता जो है नहीं प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए है जन्म के द्वारा, ऑप्शन बी है देशीयकरण के द्वारा, ऑप्शन सी है किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, फिर है भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो दोस्तों भारतीय नागरिकता जो है नहीं प्राप्त की जा सकती है वो है भारतीय बैंक में धन जमा करके। ठीक है दोस्तों, भारतीय नागरिकता जो है नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय बैंक में धन जमा करके जो है आप भारतीय नागरिकता जो है नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब है विधि का शासन या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। अब है विधि का शासन या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। विधि का शासन या कानून का अधिराज्य जो है इसका मतलब हो जाएगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। विधि का शासन या कानून का अधिराज्य जो है दोस्तों उसका मतलब हो जाएगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। अब है दोस्तों मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है। अब है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति जो है किसके पास है। ऑप्शन ए है उच्चतम और उच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन बी है भारत के सभी न्यायालय के पास, ऑप्शन सी है सांसद के पास, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति के पास। तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो है ये लागू करने की शक्ति जो है वो है उच्चतम और उच्च न्यायालय के पास। तो दोस्तों मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति जो है वो उच्चतम और उच्च न्यायालय के पास है। अब है दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12 से 15, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 226 से 235, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय संविधान के जो है जिस अनुच्छेद के तहत जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है वो है अनुच्छेद 12 से 35। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 12 से जो लेके 35 तक जो अनुच्छेद है उसमें जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अब है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 22। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा अनुच्छेद 19। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा अनुच्छेद 19। यानी कि भारत के संविधान का जो है दोस्तों अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, भारत के संविधान का जो है अनुच्छेद 19 जो है दोस्तों वो प्रेस की स्वतंत्रता से जो है संबंधित है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है।
ऑप्शन ए है संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी है शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, ऑप्शन डी है देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो है कानून का जो है मूलभूत अधिकार नहीं है, वो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से जो है दोस्तों जो कानून का जो है निम्नलिखित में से जो है दोस्तों जो मूलभूत अधिकार नहीं है वो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है मूलभूत अधिकार नहीं है, बाकी संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार, ये सभी के सभी जो है मूलभूत अधिकार हैं और संपत्ति का अधिकार जो है ये मूलभूत अधिकार नहीं है। अब है भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है दोस्तों कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। अब है भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है दोस्तों कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। ऑप्शन ए है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ऑप्शन बी है मूल अधिकार, ऑप्शन सी है उद्देशिका, ऑप्शन डी है 7वां अनुसूची। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य की नीति के निदेशक तत्व। राज्य की नीति के निदेशक तत्व यानी कि भारत के संविधान का जो दोस्तों जो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है वो है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, जिसको कि डीपीएसपी कहते हैं। तो ठीक है, राज्य की नीति निदेशक तत्व जो है दोस्तों वो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। अब है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। भारत में निम्नलिखित में से जो है किसके अंतर्गत जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी है चुनाव आयोग अधिनियम। तो दोस्तों भारत में जो है निम्नलिखित में से जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो है दोस्तों वो की गई थी नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा। भारत में जो है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। भारत में जो है नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार पर जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। अब है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से जो है भिन्न है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस प्रकार से जो है मौलिक अधिकार से भिन्न है। तो निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय है, जबकि मौलिक अधिकार जो है परिवर्तनीय है, जबकि मौलिक अधिकार जो है परिवर्तनीय है। तो दोनों एक ही निकल गया दोस्तों, इसमें कुछ गड़बड़ी होगा, अपरिवर्तनीय होगा इसमें से। अच्छा नहीं सही है। हाँ, तो राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, एक दूसरे से अलग कैसे हैं, वो पूछ रहा है। तो नीतिक निर्देशक सिद्धांत जो है वो परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, निर्देशक सिद्धांत जो है राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो हैं वो परिवर्तनीय है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो हैं वो परिवर्तनीय हैं। अब निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से जो है किस संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी है 44वां संशोधन, ऑप्शन सी है 46वां संशोधन, ऑप्शन डी है 51वां संशोधन। तो दोस्तों इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए। नेक्स्ट सेशन जो हम लोग लेके आएंगे सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।